सोचिए अगर आपका अपना ही खून आपको हैवान बना दे और फिर उस हैवान को मारने का हक सिर्फ उस इंसान को मिले जिससे आप प्यार करते हैं तो क्या होगा। इस कहानी में जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम ब्रायन है। वो अकेला एक सुनसान जंगल से गुजर रहा होता है। उस वक्त आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा होता है। तभी अचानक किसी हिंसक जीव ने उस पर पीछे से झपट्टा मारा और उसे बेरहमी से खत्म कर दिया। दूसरी तरफ उसकी पत्नी गेल बेहद परेशान थी क्योंकि उसका शौहर कई दिनों से वापस नहीं लौटा था। वो अपने देवर एलन से मदद मांगती है लेकिन एलन उसकी मदद से इनकार कर देता है। अगली सुबह वो एक पुरानी ट्रेन पकड़कर अपने बचपन वाले घर पहुंचती है। वहां उसके पिता जोसेफ बताते हैं कि पास के जंगल में उसके भाई ब्रायन की और किसी महिला की लाश मिली है। उन्होंने ये खबर गेल को भी दे दी थी जो अब वहां पहुंच चुकी थी। अगली सुबह एलन खुद को रोक नहीं पाता और ब्रायन के मृत शरीर को आखिरी बार देखने चला जाता है। सबने उसे मना किया था लेकिन वो अपने भाई को देखे बिना मानता नहीं। जब उसने शव की हालत देखी तो उसकी रूह कांप उठी। उसी रात उसने कुछ गांव वालों की बातें सुनी जो आपस में हो रही रहस्यमयी मौतों पर चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग मानते थे कि ये किसी खतरनाक जानवर का काम है तो वहीं कुछ का शक गांव में बसे आदिवासियों पर भी था। किसी ने बताया कि 25 साल पहले भी ऐसी ही किसी डरावनी घटना में एक किसान मारा गया था और तब से उसकी बीवी हर पूर्णिमा की रात घर से बाहर नहीं निकलती। अपने पिता से ब्रायन की मौत के बारे में सवाल करता है। जोसेफ को लगता है कि किसी जंगली शेर ने उसे मार डाला होगा। फिर एलन गेल से मिलकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वो कुछ यादगार चीजें उसे सौंप देता है। रात को सोने से पहले वो अपने भाई को याद करता है। बचपन में एक रात जब तेज आवाज ने दोनों को जगा दिया था तो ब्रायन डर के मारे नहीं निकला लेकिन एलन हिम्मत करके बाहर गया। वहां उसने देखा कि उनकी माँ को किसी ने बेरहमी से मार डाला था। इस सदमे से वो पागल हो गया और फिर उसे पागल खाने भेज दिया गया। अब वर्तमान में पूरे परिवार ने ब्रायन का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन गेल अपने घर लौट गई लेकिन एलन ने ठान लिया कि वो यहीं रहकर सच्चाई का पता लगाएगा। पूर्णिमा की रात को जोसेफ ने उसे बाहर जाने से मना किया लेकिन एलन आदिवासियों की बस्ती की ओर निकल पड़ा। वहां उसने अपने भाई के बारे में पूछा लेकिन तभी कुछ गांव वाले वहां आकर आदिवासियों को ही मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे। तभी अचानक एक भयानक भेड़िया उन पर हमला कर देता है। एलन झट से अपनी बंदूक निकालता है और निशाना साधता है लेकिन गोली चूक जाती है। भेड़िया एक बच्चे के पीछे भागता है और एलन उसका पीछा करता है। रात की घना अंधेरा उसके रास्ते को और मुश्किल बना देता है। तभी भेड़िया उस पर झपट पड़ता है लेकिन किस्मत से कुछ लोग वक्त पर आकर उसकी जान बचा लेते हैं। हालांकि एलन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एक आदिवासी महिला उसकी देखभाल करती है और उसके जख्मों की मरहम पट्टी करके उसकी जान बचा लेती है। अब गांव वालों को यकीन हो चुका था कि ये कोई साधारण जानवर नहीं है, इसलिए उन्होंने उस महिला पर दबाव डाला कि एलन को मरने दिया जाए क्योंकि डर था कि कहीं वो भी उस जानवर जैसा न बन जाए। लेकिन उस औरत ने साफ कहा कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। इसके बाद एलन कई हफ्तों तक बिस्तर से नहीं उठ सका। वो डरावने सपनों में खोया रहता और उसका शरीर भी कमजोर हो चला था। उसकी हालत देखकर गेल ने उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन अचानक एलन उठ खड़ा होता है और उसे महसूस होता है कि उसका शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसके सारे घाव भी पूरी तरह भर चुके थे। रात को वो घर के नौकर सैम के पास जाता है जो हथियारों और चांदी की गोलियों को जमा कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि ऐसे नरभेड़ियों को सिर्फ चांदी से मारा जा सकता है। अगली सुबह फ्रांसिस नाम का एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर एलन से उस रात के हमले के बारे में सवाल करता है। एलन बताता है कि उस पर किसी रहस्यमय जानवर ने हमला किया था लेकिन फ्रांसिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि एलन कभी पागल खाने में रहा था। इस सच का पता चलते ही फ्रांसिस को उस पर और शक होने लगता है। शाम को जब एलन गेल से बात कर रहा होता है तो उसे अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जबकि गेल को कुछ सुनाई नहीं देता। दरअसल भेड़िए के काटने के बाद एलन की सुनने और देखने की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी थी। घर पहुंचने पर वो देखता है कि कुछ आदमी उसे पकड़ने आए हैं क्योंकि उनका मानना है कि भेड़िए के काटने से वो अब खुद भी खतरा बन चुका है। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो उसे मार दिया जाए या फिर उसे बंद कर दिया जाए।
पूर्णिमा की रात को जब एलन उनके साथ जाने से मना करता है तो वो लोग उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी जोसेफ अपने हाथ में बंदूक लेकर वहां पहुंचता है और सबको साफ कर देता है कि उसका बेटा उसकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाएगा। बाद में जब गेल एलन की मरहम पट्टी कर रही होती है तो वो उसकी धड़कनों को साफ सुन पाता है और जल्दी ही उसके सारे घाव भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब एलन को यकीन हो जाता है कि उसमें कोई असामान्य बदलाव आ चुका है, इसलिए वो गेल से कहता है कि उसे इस घर से तुरंत चले जाना चाहिए, लेकिन वो वजह नहीं बताता, केवल इतना कहता है कि ये सब तुम्हारी सलामती के लिए है। वहीं दूसरी ओर गांव वालों ने नरभेड़िए को खत्म करने के लिए चांदी की गोलियों और घातक जाल का इंतजाम कर लिया था। फ्रांसिस भी पूरे गांव में घूमकर सुराग तलाश रहा था। एक रात एलन अपने पिता को अकेले कहीं जाते देखता है और वह भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो एक गुप्त तहखाने में पहुंचता है जहां एक कुर्सी एक तस्वीर के सामने रखी होती है। तभी अचानक जोसेफ वहां आता है और कहता है कि वो तो अपनी पत्नी की मौत के कुछ ही साल बाद मर गया था। कुछ बातचीत के बाद वो एलन को बाहर भेजकर दरवाजा बंद कर लेता है। उससे पहले कि एलन कुछ समझ पाता वो भयानक रूप में बदलने लगता है। उसकी दहाड़ें पूरे गांव में गूंजने लगती हैं। फ्रांसिस भी आवाज सुनकर उस दिशा में दौड़ता है, लेकिन एलन उससे पहले गांव वालों तक पहुंचकर लोगों पर हमला बोल देता है। चारों तरफ खून बिखर जाता है और पहली बार फ्रांसिस का शक एलन पर जाकर टिकता है। अगली सुबह एलन खून से सना हुआ पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा होता है। उसके पास जोसेफ भी मौजूद होता है, लेकिन तभी फ्रांसिस कुछ पुलिस वालों को लेकर वहां आ जाता है। इस बार जोसेफ भी उसे बचा नहीं पाता क्योंकि एलन को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। अब उसे पागल खाने में कैद कर लिया गया। वहां उसे जहरीले इंजेक्शन और बिजली के झटकों से टॉर्चर किया जाने लगा। कई घंटे बर्फीली ठंड में रखे जाने के बाद वो धीरे धीरे मानसिक संतुलन खोने लगा। उसे चीजें दिखने और सुनाई देने लगी जो वहां मौजूद ही नहीं थीं। उसकी हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक हफ्ते बाद जोसेफ उससे मिलने आया और अपने दिल का बोझ हल्का करने लगा। उसने बताया कि कुछ साल पहले वो आत्मिक सुकून की तलाश में भारत गया था। वहां कुछ गांव वालों ने बताया कि एक बच्चा नरभेड़िया बन चुका है। जोसेफ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उस लड़के को देखा तो लड़के ने उसे काट लिया। इंग्लैंड लौटकर उसने हर इलाज करवाया, लेकिन सब बेकार गया। पूर्णिमा की रात को वो भेड़िए में बदल गया और गुस्से में अपनी ही बीवी को मार डाला। उसे इस बात का बहुत पछतावा था, इसलिए पिछले 25 सालों से वो हर पूर्णिमा की रात खुद को एक गुप्त कमरे में बंद कर देता था। लेकिन जब उसे अपनी बीवी की झलक गेल में दिखाई देने लगी तो उसे अपने बेटे से जलन महसूस होने लगी। उसने शराब पीनी शुरू कर दी और एक रात नौकर सैम को चकमा देकर कमरे से बाहर निकल गया और अपने ही बेटे ब्रायन को मार डाला। ये सब सुनकर एलन का खून खौलने लगा, लेकिन वो जंजीरों में बंधा था, इसलिए कुछ कर नहीं सका। रात को पागल खाने का डॉक्टर सबको ये दिखाना चाहता है कि एलन में कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, वो बस एक मानसिक मरीज है। लेकिन जैसे ही पूरा चांद आसमान में चमकने लगता है, एलन की आंखों में जंगली चमक आ जाती है। कुछ ही पलों में वो एक भयानक नरभेड़िए में तब्दील हो जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। वो सबसे पहले डॉक्टर को मौत के घाट उतार देता है और फिर पूरे अस्पताल में कोहराम मचा देता है। इसके बाद वो दीवारों को तोड़ता हुआ बाहर निकल भागता है। सुबह होते ही एलन दोबारा इंसानी रूप में आ चुका होता है। वो तुरंत गेल के पास पहुंचता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि उसके पिता जोसेफ इन नरभेड़िया बन चुका है और उसी ने उसकी माँ और भाई ब्रायन को भी मार डाला है। जब गेल कहती है कि शायद वो उसकी मदद कर सकती है तो एलन मना कर देता है। वो कहता है कि उसे गेल की परवाह है और वो उसकी जान को किसी कीमत पर खतरे में नहीं डालना चाहता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही सामने फ्रांसिस खड़ा होता है, जो एलन के बारे में पूछताछ करता है। वो पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन तब तक एलन वहां से निकल चुका होता है। अगले दिन कुछ जानकारी हासिल करने के लिए गेल उस आदिवासी महिला के पास जाती है जिसने पहले एलन की जान बचाई थी। वो महिला बताती है कि इस श्राप का कोई इलाज नहीं है और एलन से दूर रहना ही बेहतर होगा। उधर फ्रांसिस अपने आदमियों को चांदी की गोलियां देकर पूरे इलाके में फैला देता है और आदेश देता है कि जैसे ही एलन दिखे उसे गोली मार दी जाए। कुछ दिन बाद एलन अपने घर लौटता है तो देखता है कि नौकर सैम की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। वो सैम के कमरे से उसकी बंदूक और चांदी की गोलियां लेकर सीधे अपने पिता जोसेफ के पास पहुंचता है, जो आराम से बैठा पियानो बजा रहा होता है। एलन उस पर बंदूक तान देता है और ट्रिगर दबा देता है।
लेकिन गोली नहीं चलती क्योंकि जोसेफ ने पहले ही उस बंदूक को बेकार कर रखा था ताकि कभी सैम उसे मार ना सके। उसी रात आसमान में पूर्णिमा का चांद चमकने लगता है और बाप बेटा दोनों ही एक राक्षसी भेड़िए में बदल जाते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, लेकिन जोसेफ ज्यादा ताकतवर होता है। लड़ाई के दौरान घर में आग लग जाती है और एक पल ऐसा आता है जब एलन मौका देखकर जोसेफ को आग में धक्का दे देता है। आग की लपटों के बीच उसने अपने मजबूत पंजों से जोसेफ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी वक्त गेल भी वहां पहुंच जाती है और एलन के डरावने रूप को देखकर सहम जाती है। उसके पीछे पीछे फ्रांसिस भी आता है और एलन को देखते ही गोली चलाता है, लेकिन गेल बीच में आकर बंदूक को धक्का दे देती है जिससे गोली चूक जाती है। इससे पहले कि एलन फ्रांसिस पर दोबारा हमला करता, वो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन एलन उसे जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन में अपने तेज दांत गड़ा देता है। इसके बाद गेल चांदी की गोली वाली बंदूक उठाकर जंगल की ओर भागती है। एलन भी पीछे पीछे दौड़ता है। अब गेल के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो बंदूक तानकर एलन को रुकने को कहती है। अचानक एलन की आंखों में पहचान की चमक लौट आती है और वो शांत हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गेल गोली चला देती है और एलन नीचे गिर जाता है। कुछ पलों बाद एलन फिर से इंसानी रूप में लौट आता है और मरने से पहले गेल को शुक्रिया कहता है क्योंकि वो अब उस शापित जीवन से आजाद हो चुका होता है। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि एलन ने फ्रांसिस को काट लिया था और कहा जाता है कि अब हर पूर्णिमा की रात को फ्रांसिस एक नरभेड़िए में बदलकर शिकार की तलाश में निकलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।